जी हाँ, दही में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ मिला कर के खाने से देख सकते हैं आप कि मेरा जो पेट है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो ड्रेस है मैं साइड में आपको स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। तो पहले ये जो मेरा पेट था मतलब बहुत ही ज़्यादा हाथी जैसा मोटा पेट था। हर कोई घर में मुझे चिढ़ाते रहते थे, मोटी भैंस, पता नहीं क्या कुछ बोलते थे। लेकिन अभी आप देखिए ये जो मेरा कुर्ता है ये बिल्कुल देखो जी, बिल्कुल जैसे पेट मानो गायब ही हो चुका है और ये मुझे अब ढीला हो चुका है। वही कुर्ता जो एकदम आप देख रहे हैं साइड में मुझे टाइट होता था, अब वो कुर्ता मुझे ढीला हो चुका है। क्योंकि बहुत बार लोगों का कहना होता है कि भाई उनका पेट जो है यही कम नहीं होता है और परेशानी भी यही होती है। जब आपका पेट बहुत ज़्यादा होता है ना, तो कोई भी ड्रेसेस, सूट्स हम लेडीज़ की जो पसंद होती है तो हमें फिट नहीं आते और हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, सहारा लेते हैं डाइटिंग का। कम खाना सॉल्यूशन नहीं है। मैं ये आपको हर बार बार-बार बोलती हूँ कि भाई खाने को कम कर देना किसी भी तरह से आपके वज़न को घटाने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं, डाइटिंग करते हैं और फिर उसका नतीजा ये होता है कि आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर इस चीज़ का पड़ता है। खाना आपको खाना बंद नहीं करना है, खाना है लेकिन सही तरीके से खाना है। अब आप सोचोगे कि ये सही तरीका क्या है और ये जो मैं आपको दिखाया कि दही में एक चीज़ क्या मिलानी है आपको, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हो और फिर बोलते हो कि भाई हमें रिज़ल्ट नहीं मिले। तो रिज़ल्ट आपको डेफ़िनेटली मिलने वाले हैं अगर ये जो वीडियो है आपने पूरा देख लिया। नए आए हुए चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के मज़ेदार स्किन केयर, हेयर केयर और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो आप जब भी मॉर्निंग में उठते हो, देखो ये जो मेरे रिज़ल्ट हैं, जो मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाली हूँ, सिर्फ 1 हफ्ता आप ट्राई करके देखना, आपको खुद ब खुद अपनी बॉडी में फ़र्क महसूस होगा। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल क्या ही दिखा सकती हूँ कि जो सूट मतलब बहुत ज़्यादा टाइट था, देखो पूरा का पूरा लूज़ हो चुका है मुझे अभी। तो यही मतलब मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो मैंने भी बस यही चीज़ फ़ॉलो की। वन बाय वन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेना और आप 1 हफ्ते के लिए ट्राई करके देखना, आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा। ठीक, करना क्या है? सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको हैबिट होनी चाहिए कि आपने अपने दिन की शुरुआत करनी है गुनगुने पानी से। अब ये गुनगुना पानी अगर आपसे सिर्फ 1 ही गिलास पिया जाता है तो कोई बात नहीं है, 1 ही पीजिए, 2 पी सकते हो तो और भी अच्छी बात है। और अगर गुनगुना नहीं पी पाते हो तो भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल ही पानी पीजिए, लेकिन पानी ज़रूर पीजिए जब भी आपने सुबह उठना है। और उसके बाद क्या करना है, थोड़ा-सा टहलना है, थोड़ा-सा वॉक कीजिए। बाकी जिनको बहुत जल्दी है भाई अपने वज़न को लूज़ करने की, अपने पेट को कम करने की, स्पेशली बहुत बार ऐसे ही कमेंट होते हैं कि भाई बाकी तो सब ठीक है हमारा, आप सिर्फ पेट के बारे में बताइए। तो पेट के लिए मैं जो करती हूँ, जिनको जल्दी करना है उनके लिए एक एक्सरसाइज़ भी बताऊँगी जो मेरी बहुत फ़ेवरेट है और उसको मैं करती हूँ। बहुत ज़्यादा अगर आप देर नहीं कर पाएँ तो सिर्फ 5 मिनट, अगर सुबह आपने 5 मिनट भी ये काम कर लिया, खाली पेट जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो उसका जो असर है वो बहुत जल्दी दिखता है और रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी मिलते हैं। तो इसलिए सुबह का खाली पेट मैं आपको बताती हूँ। एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप शाम के टाइम पे ये काम कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 1 घंटा पहले आपने कुछ भी खाया पिया है तो 1 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। मतलब आपने तुरंत कुछ भी खाया और तुरंत एक्सरसाइज करने लगे, ये नहीं करना है, ठीक? तो दिन की शुरुआत तो हो गई गुनगुने पानी के साथ। अब देखिए इस गुनगुने पानी के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि आधा नींबू का रस काट करके वो डाल सकते हो, साथ में शहद, लेकिन शहद प्योर होना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ जैसी समस्या है तो आप शहद स्किप कर सकते हैं, नींबू के साथ आप सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी अगर बीपी की समस्या है तो आप वो नमक भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल नींबू का रस निचोड़ सकते हैं उसमें, ठीक, ये चीज़ आप कर सकते हैं। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा रिजल्ट जल्दी चाहिए तो अगर आप क्या कर सकते हो कि इसी में
जीरा लेना है। अगर आपको गर्म तासीर की चीज़ें सूट नहीं करती हैं तो जीरे को रात को ही इस पानी के अंदर भिगो करके रख लीजिए और फिर सुबह आपने इसको पहले हल्का गर्म करना है। जैसे कि मैंने बताया कि गुनगुने पानी से आपकी दिन की शुरुआत होनी है, तो आपने बस इसको गुनगुना किया, जीरे को छान के हटा लिया और इस पानी को पी लिया। कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिनको थायराइड या फिर डायबिटीज़ जैसी समस्या है उनके लिए मेथी दाना सबसे बेस्ट रहता है। मेथी दाना भी आप ले सकते हैं। सेम इसी तरह से आधा चम्मच शुरुआती हो तो क्वांटिटी का खास ख्याल रखना है, एकदम से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेने नहीं लग जाना है क्योंकि अति भी किसी चीज़ की बुरी होती है। तो आधी चम्मच से शुरुआत करें, जब आपको फिर हैबिट हो जाए तो आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा चम्मच, ठीक। तो चाहे जीरा लिया है चाहे मेथी ली है, आप सेम इसी तरह से रात को अगर भिगोने के लिए डाला है तो भी आप इसको हल्का गुनगुना करके पिएं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं इनमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को एकदम बूस्ट कर देती है। फैट बर्निंग प्रोसेस जिससे बहुत ही तेज़ हो जाता है और आपकी जो पेट की चर्बी है वो बहुत ही जल्दी पिघलना शुरू हो जाती है। तो ये काम आप कर सकते हैं। बाकी ये काम कर लिया, उसके बाद आप जो हल्का फुल्का वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज करो, तो मैं अपनी जो फेवरेट एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये ना स्पेशली पेट के ऊपर ही जब आप करोगे, देखो जब भी कोई भी चीज़ है ना प्रैक्टिकली जब तक हम नहीं करते हैं ना तो हमको उसके बारे में अच्छे से पता नहीं चलता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो क्या करना है आपने, देखो बहुत ही सिंपल है। पहले आप कोशिश कीजिए, मैं आपको थोड़ा दूर जैसे जा कर के दिखा देती हूँ ताकि आपको सही से पता चले। पहले आपने कोशिश करनी है अपने पैरों को टच करने की, ठीक। इस तरीके से अपने पैरों को टच करने की कोशिश करनी है, एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे ये काम करना है। एकदम से करोगे तो आपके देखो या तो कमर में लचक आ सकती है, तो आपने थोड़ा सावधानी से पहले अपनी बॉडी को हैबिचुअल बनाना है। पहले थोड़ा सा वॉक कर लिया, फिर उसके बाद आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करी। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको बहुत ही ईजी लगने वाला है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से पहले अपने पैरों को टच करने की कोशिश की, इस तरीके से जितना आप झुक पा रहे हो उतना 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 उस तरीके से आपने किया। फिर जब आप अपने पैरों को टच कर पा रहे हो फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए इस तरीके से अपनी कमर पे हाथ रख के आपने पीछे मतलब पीछे झुकने की कोशिश करनी है, जितना आप बेंड कर सकते हो उतना। इसको भी बस उसी हिसाब से एकदम से नहीं करना है, लचक आ सकती है, तो धीरे धीरे से आपने इस तरीके से पीछे को बेंड होने की कोशिश करी। अब आप खुद ही देखो, जब आप आगे जा रहे हो पूरी आपकी जो मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक की जो वेन्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेच होगी और स्पेशली आपके जो टमी एरिया है, पेट का एरिया है, खासकर लेडीज़ को लटकता हुआ पेट की समस्या आफ्टर बेबीज हो जाती है, तो ये आप देखोगे कि पूरा एकदम ऐसे करके आपके पेट को स्ट्रेच कर रहा है। और जब भी आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस दौरान आपने ये ध्यान रखना है कि आप अपने पेट को अंदर की तरफ खींच के रखें, ठीक है। अंदर की तरफ इस तरीके से खींच के रखें तो मसल्स जो होंगी वो टाइट होंगी और एक्सरसाइज का भी फायदा आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये प्रैक्टिस हो गई है आपकी। अब जब आपकी प्रैक्टिस हो गई तो शुरू में आपने पहले इसी तरह से अपना मतलब हाथ जो है ना कमर पे रखा। जब आप इस पे भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको फ्री भी छोड़ सकते हो। अब क्या करना, पहले अपने हाथों को मतलब पैर आगे टच किए, फिर अपने ऐसे पीछे को ले गए, जितना आप झुक सकते हो। अगर शुरुआती हो तो आप इस तरीके से झुके, बाकी जब आपकी हैबिट बन जाए तो बस आपने इस तरीके से झुके, पीछे को आगे गए, पीछे गए, ठीक है। बस यही, जब आप पीछे को जाओगे तो सांस अंदर होगी, जब आगे को झुकोगे तो सांस छोड़ोगे आप, ठीक। इस तरीके से हम ये एक्सरसाइज करेंगे और शुरू में आप 10 काउंट से स्टार्ट करेंगे, फिर बढ़ाते चलिए 15, 20, 25 जितना आप बढ़ा सकते हो उतना, क्योंकि जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ही रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। एंड इससे आपका जो पूरा जो टमी पेट है ना बिल्कुल एकदम स्ट्रेच हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आप देखोगे कि आपका जो पेट है वो गायब हो रहा है, जितनी मोटी तोंद थी वो गायब हो रही है, ठीक है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट जब भी आपने करना है, जैसे मान के चलो अभी आपने एक्सरसाइज करी तो आधा 1 घंटा का गैप तो भाई होना ही चाहिए जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो। उसके बाद ब्रेकफास्ट आपका प्रोटीन फाइबर एनरिच होना चाहिए। अब इसमें आप ओट्स ले सकते हो, दलिया ले सकते हो, साथ में आप देखिए कोई ना कोई जो भी सीजनल फ्रूट है उसके जूसेस ले सकते हो। तो इस तरीके से मतलब कि आपने प्रोटीन और फाइबर से एनरिच जब आपका नाश्ता होगा तो आप एनर्जेटिक भी रहोगे और फैट बर्निंग प्रोसेस जो है बहुत ही तेज़ हो जाता है। इसके बाद जो आप स्नैक्स
अब बीच में आते हैं, तो आप उस टाइम पे मखाने खा सकते हो, भुने चने खा सकते हो, भुने सोयाबीन खा सकते हो। कभी भी नमकीन, बिस्किट, ये सब चीज़ें नहीं खानी है, फिर चाहे इवनिंग स्नैक्स हैं चाहे से मॉर्निंग के स्नैक्स हैं, ठीक है। क्योंकि यहीं पे हम गलती करते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपने ये भी मेक श्योर करना है कि आप तली भुनी चीज़ों से दूर रहें, मतलब फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है। और एक और चीज़, चीनी, जो कि हमारी कमजोरी भी है कि हम मीठे के बिना हमारी दिन की ही शुरुआत नहीं होती। चाय के साथ जो भी शुरुआत करते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपकी चाय कौन सी होगी, वही जीरे वाली, मेथी वाली, जो भी आप पसंद करें, या फिर सिंपल प्लेन वाटर, गुनगुना पानी, ठीक। तो ये चीज़ आपने करनी है। एंड इसके बाद लंच आप हैवी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी आपको भूख लगी है उतना खाइए। लेकिन आपने करना क्या है कि खाना खाने से पहले सलाद खा लेना है, जिससे कि आपका काफ़ी ज़्यादा पेट जो है ना भर जाएगा। और फिर इसके साथ ये जो मैं आपको बताने जा रही थी कि दही के साथ आपने ऐसा क्या लेना है, तो ये देखिए मेरे हाथ में ये दही है। दही की 1 कटोरी मैंने यहाँ पे ली है, मैं आपको आगे आकर के यहाँ पे दिखा देती हूँ। और ये बिल्कुल फ्रेश दही है, घर का जमा हुआ दही, ठीक है। तो ये पहले तो मैंने ये कटोरी दही की ली। इसके अंदर अब जो मुझे मिक्स करना है वो है, देखिए जी, काली मिर्च। सारी चीज़ें मैं सामने इसलिए लेकर के आई हूँ, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हाँ जी क्या ये सही में यही चीज़ मैंने ऐड करी है या नहीं। तो अब ये जो काली मिर्च है, इसकी बस आपको 2 चुटकी इसमें ऐड करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अंदाजे से ले ली, आप चुटकी के हिसाब से भी ले सकते हैं, या फिर 1/4 टीस्पून, छोटा चम्मच है तो बिल्कुल थोड़ी, ठीक है। क्वांटिटी का खास ख्याल रखना है, फिर से मैं बोल दूँ। और अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और ये जो ब्लैक पेपर है, ये आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर देता है। और दही क्या है, प्रोटीन से भरपूर है, आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो जब तक हमारा गट हेल्थ सही नहीं है, तब तक आप जो मर्जी कीजिए, लेकिन आपका वजन कंट्रोल में नहीं आता है। तो दही वो काम करती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक फर्मेंटेड फूड है हमारे लिए। तो लंच के दौरान आपको ये एक दही का जो कटोरी है ये लेनी है। एंड उसके साथ आपने सलाद ज़रूर लेना है। बाकी आप जो भी खाते हो, रोटी खाते हो, राइस खाते हो, दाल सब्जी जो भी खाते हो वो खाना है। और डिनर आपने 8 बजे से पहले कर लेना है, जितना हो सके उतना लाइट करना है, क्योंकि रात के टाइम पे हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, इसलिए लाइट डिनर करें। और बाकी पानी का खास ख्याल रखें, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। लगभग 3 से 4 लीटर आपको दिन में पानी पीना है। तो आप देखोगे कि आपका जो वज़न है, आपकी जो पेट की चर्बी है, वो कुछ इस तरीके से आपको 2 हफ्तों के अंदर ही आप देखोगे कि गायब हो गया पेट। तो भाई करके देखिएगा, जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं, तब तक रिजल्ट सामने नहीं आते हैं। बाकी भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है, आप इन टिप्स को फॉलो करके देखिएगा। और फिर कमेंट सेक्शन में वापस आकर के मुझे बताइएगा कि किस किस ने अपना वजन लूज कर लिया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।